ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के लिए बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। सभी साइन वालों के लिए है, सभी जेंडर वालों के लिए है। चलिए देखते हैं। एंजल यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लव रिलेशनशिप में क्या चेंज आ रहे हैं। उनके जिस किसी के साथ भी आप कनेक्शन फील करते हैं उनके साथ में रिलेशनशिप में आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं चेक करती हूँ। ठीक है, क्या परिवर्तन आ रहा है। द आउटसाइडर, द फूल, न्यू विजन, रिसेप्टिविटी एंड ब्रेक थ्रू, ट्रस्ट। ठीक है, आई होप सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। क्लैरिफिकेशन लूंगी, वैसे तो समझ में आ रहा है, फिर भी क्लैरिफिकेशन लूंगी ट्रेडिशनल टैरोट से, फिर वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बने रहिएगा। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल मेरी ग्रोथ करेगी। ठीक है, वैसे भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। फिर भी लॉन्ग वीडियो के लिए मैं भी कम ही इनपुट डालती हूँ, तो आपकी तरफ से मैं क्या ही बोलूँ। कोशिश करूंगी कि और लॉन्ग वीडियो डालूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के। ठीक है, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक यू। चलिए, द आउटसाइडर यहाँ क्यों है, एंजल बताएं। द आउटसाइडर यहाँ क्यों है। द फूल क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू विजन क्यों है। नाइन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, द रिसेप्टिविटी क्यों है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ब्रेक थ्रू क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स एंड ट्रस्ट क्यों है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, लगेंगे तो क्लैरिफिकेशन के लिए और रिलेशनशिप में और क्या क्या चल रहा है दूसरे कार्ड भी लूंगी। फिलहाल आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में मैं बता दूं, हो सकता है कि पास्ट में आपको आउटसाइडर फील करवाया गया है। आपको फील करवाया गया है कि आप जिस किसी के साथ भी लव इंटरेस्ट में हैं, जो जिनके साथ आपने कनेक्शन फील किया, उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया है कि आप उनके कैलिबर के नहीं हो। आप उस बात को नहीं समझोगे, आपको इमेच्योर समझा गया, आपको ऐसा ट्रीट किया गया जैसे वो जो भी करते हैं, जो भी बातें हैं उनके फैमिली की बातें हैं, और आप उतना नहीं समझ पाओगे। और आपने भी इस चीज को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, एक तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको इतना बचकाना समझ लिया, इतना इमेच्योर समझ लिया कि जबकि आप थे क्या, आप थे एम्प्रेस। ये एनर्जी देखिए, ये एनर्जी देखिए। ठीक है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल थी, आपके अंदर इतनी कैलिबर रही होगी कि आप सबको संभाल सकते हैं, सबको नर्चर कर सकते हैं, सबका ख्याल रख सकते हैं, या बल्कि रखते भी होंगे। पर आपके पर्सन जो है अपने लाइफ में, अपने जीवन में मगन थे। वो कहीं भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, या फिर फन करना, मजे करना, आउटिंग करना, अपने मतलब अपने सर्कल में दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड ग्रुप के साथ, ठीक है, मिंगल करना, पार्टी करना, बहुत कुछ। तो वे अपने अपने में लगे रहते थे। जबकि आप जो हो, आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप जो है इन सब चीजों से दूर रहो। जब और आप उनसे, मैं बता दूं, आप बहुत ही अच्छे इंसान, यहाँ द एम्प्रेस जो है ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, फेमिनाइन पर्सनैलिटी।
जो जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही केयरिंग होती है, उतनी ही लकीएस्ट होती है विमेन। ठीक है। द फूल, अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है? द फूल, देखिए आपको समझा गया फूल यानी मूर्ख समझा गया, बेवकूफ समझा गया, मैं बता दूं। बच, बच, बचकाना, बेवकूफ। पर आप असल में एक साहसी इंसान थे, आपके अंदर डेयर था। आप कोई भी इनोवेटिव, कोई भी नया शुरू करने में आपको डर नहीं लगता था। यहाँ भी वही चीज दिख रहा है, आप कुछ भी काम करने के लिए साहस रखते थे। ठीक है। और आपने करेज दिखाया भी है। पर अभी आपके पर्सन जो है इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्थ भी समझी जा रही है। यहाँ पर जो उन्होंने पास में आपके साथ जो आपको समझा ना, अभी आपकी वर्थ समझ रहे हैं। पास में आप उन्होंने आपको बहुत छोटा सा ऑफर दिया, बहुत मतलब एक टिका के पिटी सा मामूली सा कुछ आपको ऑफर करके टिका के रखते थे, जबकि आप जो थे बहुत ही साहसी थे। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव थे, बहुत ही पैशनेट थे। तो अभी वो आपकी वर्थ को समझ रहे हैं कि आप जो है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स नहीं, आप एस ऑफ पेंटिकल्स जितने वैल्यूएबल थे, एक सॉलिड बिगनिंग करने लायक पार्टनर थे। तो आपके लाइफ में क्या हो रहा है? एक बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में। आपके पार्टनर आपके साथ जो पास्ट में आप लीप ऑफ फेथ लेकर इस रिलेशनशिप में गए होंगे, आपने डेयर दिखाया था इनके साथ जुड़ने की। अब ये आपके साथ डेयर दिखाना चाहते हैं, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब ये रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। अभी ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो आपके लाइफ में ये परिवर्तन आ रहा है। न्यू विजन, देखिए आपके लाइफ में वैसे आप तो फॉर साइटेडनेस यानी भविष्य दृष्टा जिसे कहते हैं ना, कि चीजों को अलग अलग एंगल से देखना, चीजों को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की आपकी आदत पहले से ही हो सकती है। ठीक है। तो आप चीजों को बहुत ही दूर दृष्टि से देखते थे, अलग अलग एंगल से देखते थे। और लोगों की अलग अलग जो क्वालिटी है, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, और अलग होकर भी वो बेहतर है, सभी अपनी इंडिविजुअलिटी में बेहतर है। आप इस चीज को समझते थे। ठीक है। आपने इस चीज को अप्रिसिएट किया। पर आपके पार्टनर जो है एक स्टीरियोटाइप के थिंकिंग वाले हो सकते हैं, तो वो लोगों की अलग अलग इंडिविजुअलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को वो अप्रिसिएट नहीं करते थे। उनका कुछ हो सकता है कि एक फिक्स माइंडसेट होगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए, इसमें ऐसा ही होना चाहिए। तो पर आप जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थे। आप हमेशा एक नए वातावरण में नए तरह से ढलने के लिए तैयार थे। और आपके पार्टनर जो थे ना पास में, उन्होंने आपको बहुत रेजिस्टेंस दिया है, बहुत परेशान किया है, बहुत मतलब आपकी एनर्जी को बहुत वेस्ट किया है। ठीक है। और 9 9 की एनर्जी है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए कभी विश फुलफिलमेंट रहे होंगे, यानी आपने डिवाइन से हो सकता है कि उन्हें मांगा हो, आपकी विश कम ट्रू। जब वो आपके लाइफ में आए होंगे तो आपको लगा होगा कि विश कम ट्रू है। पर आप ये भी मैं देख रही हूँ कि आप एग्जॉस्टेड बहुत हो गए, बहुत परेशान हो गए। ये विश जो आपको आप मतलब दूसरे की किसी भी, क्या बोलूं, कि जो भी वो है जैसा भी है आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। और आप इसके लिए बहुत खुश थे। पर आप धीरे धीरे समय के साथ आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप काफी स्ट्रगल करने लगे इस रिलेशनशिप में। अभी यदि मैं देखूं कि क्या परिवर्तन आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, अब ये पर्सन जो है जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हो, ये पर्सन अब इसके जो है दृष्टिकोण बदल रहे हैं, इसके विजन बदल रहे हैं। जो ये पहले स्टीरियोटाइप था, अब ये स्टीरियोटाइप नहीं रह रहा है। अभी इसके जो विजन है, सोचने समझने का तरीका, अब यहाँ पे इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जो कि घुटनों के बल चल रहा है। और अब जो है और ये पर्सन जो है एक इतना फ्लेक्सिबल है, जो हर डायरेक्शन में सेट हो सकता है, हर शेप में सेट हो सकता है। तो अब ये पर्सन भी धीरे 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 जो है आप ही के बताए हुए रास्ते, आप ही के जैसे विजन को फॉलो करना चाहता है। ठीक है। और इसे स्ट्रगल हो रहा है इस चीज को फॉलो करने में, इस चीज को
खुद को चेंज करने में ये काफी स्ट्रगल कर रहा है, काफी परेशान है। ठीक है, अब ये चेंज क्यों कर रहा है, ये अपने दृष्टिकोण को चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये अब समझ पा रहा है कि आप ही इसके विश फुलफिलमेंट करेंटली मुझे दिख रहे हो। ठीक है, ये आपको विश करता है यूनिवर्स से, और भी मैं क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, रिसेप्टिविटी, आप आपके जीवन में ना एक न्यू इनकारनेशन, मतलब इनकारनेशन आपका पुनर्जन्म हो रहा है पूरी तरह से। ये जो जहां आप कैद थे वहां से ये पूरा बदल रहा है। आप आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा, इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखें, द फूल, न्यू विजन, रिसेप्टिविटी, ब्रेक थ्रू एंड ट्रस्ट। आपका जीवन जहां कैद था वहां से पूरी तरह से आपका जीवन जो है वो बदल रहा है। अब आप प्योरिटी को, आप ऐसे ना एक कमल की तरह है, आपकी आत्मा उस कमल की तरह है जो कीचड़ में भी रह के खिलना जानती है, उसके शुद्ध जल को अडॉप्ट करती है, अपनाती है, कंज्यूम करती है, पर उसके कीचड़ को, उसके मैल को, उसमें पड़े हुए कीड़े को, किसी चीज को भी वो एब्जॉर्ब नहीं करती। तो आपकी आत्मा जो है ना सिर्फ पॉजिटिव चीजों को लेना जानती है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और आप ऐसे में ही, बुरी परिस्थिति में ही भी आपने अपने आप को साबित किया है। ठीक है, और इसी सब नेगेटिविटी से आप बाहर निकले हो। 6 ऑफ सोर्स, आप पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर निकले हो। यहाँ यदि आपको यहाँ पे इंट्रैप्ट रखा गया था, आपको फंसा के रखा गया था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रखा गया था, या फिर आपको बुली किया गया है, आपको छोटा समझा गया, आपको बेकार, वर्थलेस फील करवाया गया है, यहाँ पे देखिए आपको एग्जॉस्टेड किया गया है आपकी एनर्जी को, तो या फिर आपको उचित मान सम्मान नहीं दिया गया है, तो आप वहां से 6 ऑफ सोर्स ना बहुत सारी पास्ट की बहुत सारी कहानियों को रिवील करता है। उससे पहले है 6 ऑफ सोर्स से पहले 5 ऑफ सोर्स, उससे पहले है 4 ऑफ सोर्स, उससे पहले 3 ऑफ सोर्स, उससे पहले 2 ऑफ सोर्स। तो यदि आपको आप के साथ इनडिसाइसिव बिहेवियर हुआ, आपके साथ यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ, आपके साथ यदि आपको एंजाइटी में रखा गया, आपको मेंटली ट्रैप रखा गया, आपको बीमार किया गया, उसके साथ आपको धोखा दिया गया, तो इन सारी सिचुएशन से आप क्या है, अब बाहर निकल रहे हो। आपने शांति को, सुकून को, कामर वाटर की तरफ जाना, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। आपने सुकून को पसंद किया कि भैया मुझसे नहीं होता है, मैं इस लड़ाई झगड़े, इस अशांति, इस गंदगी में मैं नहीं रह सकता, मुझे तो भाई सुकून और शांति ही चाहिए। और ये जब आपने करना शुरू किया तो आपके लाइफ में आ रही है 10 ऑफ कप्स, हैप्पी। इससे ज्यादा खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है कि आपके जीवन में सुख शांति, एक समृद्ध, मतलब फुल जॉयफुल मोमेंट आपके लाइफ में आ गया है या आ रहा है। तो आप जिस किसी के साथ भी रह रहे हैं वहां आप पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, यानी आपकी अंतरात्मा जो है वो तृप्त है। और अब ये पर्सन जो है, और परिवर्तन क्या है, अब ये पर्सन जो है अब आपके प्योर सोल को, आपकी प्योरिटी को अब महसूस कर रहा है। कब? जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो या निकल गए हो, ज्यादातर तो निकल गए हो मुझे दिख रहा है। जब आप निकल गए हो तब ये आपके वर्थ को समझ रहा है कि आप कितने अच्छे सोल थे, आप कितने अच्छे इंसान थे, और आपके होने से उनके जीवन में क्या खुशियां थी। ठीक है, अब ये आपके वर्थ को समझ पा रहे हैं। ब्रेक थ्रू, आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा मेगा चेंज आया है। आपने, मतलब वो कहते हैं ना कि पहाड़ को को चीर कर, मतलब ज्वालामुखी फटा है आपके अंदर। जो बहुत लंबे समय से जो ज्वालामुखी आपके अंदर दबी पड़ी थी ना, जिसके कारण आप घुट घुट के जी रहे थे, आपने उस ज्वालामुखी को, मतलब जो वॉल्केनो है आपके अंदर जो था लावा, उसे आपने बाहर निकाल दिया। और अब उसके अंदर से, आपके अंदर से एक लाइट निकल रही, ब्रेक थ्रू, आप परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में। और ये परिवर्तन जब आया है आपके जीवन में, क्वीन ऑफ सोर्स, जब आपने अपनी कमांड, अपने जीवन की कमांड अपने हाथ में ली, क्योंकि पास में कहा ये बच्चा, कहा ये बच्चा ट्रैप, और कहा ये क्वीन ऑफ सोर्स, और ये एम्प्रेस जो बहुत ही दयालु है, जो नर्चरिंग है, केयरिंग है, और ये क्वीन ऑफ सोर्स जो बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट डिसीजन लेने वाली है। तो आपने जब अपने जीवन में एक सॉलिड निर्णय लिया, जब आपने न्याय किया खुद के साथ भी,
जब आपने देखा कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और आपने जब फैसला लिया तो आपके जीवन में आया बहुत बड़ा चेंज। ठीक है, और आपके जीवन में आने लग गए गुड न्यूज। एट ऑफ वैंड्स, गुड न्यूज। अब ये एट ऑफ वैंड्स ये भी बतलाता है, जब आप इस अवतार में आए ना, माँ काली के अवतार में जब आए, ठीक है, माँ गौरी माँ लक्ष्मी के अवतार से जब आपने ट्रांसफॉर्म होके माँ काली का अवतार लिया, ये चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे, तो जब आपने ये चंड मुंड का विनाश करना निश्चित किया कि मैं इस रक्त बीज को नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं मार कर ही रहूंगा, जब आप ट्रांसफॉर्म हुए पूरी तरह से, तो ये जो है पर्सन जो जिसके साथ आप कनेक्शन फील कर रहे हो, ये अब आपसे बात करना चाहता है। बात तो करना चाहता है पर डरता है, जो भी बता दो। ये आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। ट्रस्ट, आपने ईश्वर पर, डिवाइन पर भरोसा करके, ऐसा है ना, ये देखिए ये जो पर्सन है ना, इसने हवा में खुद को छोड़ दिया, तो आपने एक यहाँ भी तो आपने डिवाइन पर भरोसा किया, मैं बता दूं, आपने यहाँ भी डिवाइन पे भरोसा किया, यहाँ भी डिवाइन का सपोर्ट है, यहाँ भी डिवाइन, तो आपने डिवाइन पर भरोसा करके खुद को फेंक दिया ऊंचाइयों से, जहां से भी समझिए, आपने डिवाइन के भरोसे खुद को सरेंडर कर दिया है। और जब आपने ऐसा सरेंडर किया, गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा है सही हो रहा है, आपको कोई पड़ा नहीं है, आप समय के साथ बस जैसा चल रहा ठीक है, मैं, जब आपने ये किया, तो आपके जीवन में आ रहा ये परिवर्तन, किंग ऑफ कप्स, आप खुद को भी प्यार करने लगे, और आप जब खुद को प्यार करने लगे तो दूसरे भी आपको प्यार करने लगे, दूसरे भी आपको लव ऑफर करने लगे। और ये किंग ऑफ कप्स कौन है पता है आपको? ये डेविल है। ये पर्सन जो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जो आपको चेंज करके रखना चाहता है था, जो आपको बांध कर रखना चाहता था, उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया, उसके भी दिलो दिमाग पे, मतलब जो आपको कंट्रोल करना चाहता था, वो अब बदल गया है, उसकी भी सोच बदल गई है। पर आएगा कैसे? क्योंकि आप, आपके सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं है, कमजोर है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने तो अवतार ले लिया। ठीक है, और जब आप अवतार ले चुके हो तो ये डेविल, वही मैंने कहा ना, चंड मुंड तो ये अब इस आपके सामने आएगा कैसे? तो अब ये अपना रूप बदल रहा है, अब ये किंग ऑफ कप्स बन गया है। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइन का हाथ पकड़ लिया। तो अब जब आपने डिवाइन का हाथ पकड़ लिया है, तो अब ये पर्सन भी पूरी तरह से बदल रहा है। ठीक है, तो बताइएगा कि ये यदि आपके साथ सिचुएशन मैच कर रही हो, ठीक है, तो आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। ये तो पर्सन, इसके जो मिजाज है पूरी तरह से बदल रहे हैं। अब देखते हैं कमिंग फ्यूचर में और क्या होने वाला है। ठीक है, अब इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये आपके लिए क्या करने वाला है। एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो पर्सन क्या स्टेप्स लेने वाला है, क्या स्टेप्स लेने वाला है, बताएं। नियर फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाला है। पॉलिटिक्स, हार्मनी, रीबर्थ, कंट्रोल, एंड एग्जॉशन। बॉटम ऑफ द डेक में है मोरालिटी। ठीक है, और थोड़े से क्लैरिफिकेशन के लिए और थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ कि वो क्या, वैसे तो वही देखिए मैं बता रही हूँ कि वही सारे क्लियर हैं, पर फिर भी थोड़े से क्लैरिफिकेशन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स, द मून, 8 of cups, the empress, sorry, the king of wands, and 6 of wands, queen of wands and 6 of wands। देखिए ये पर्सन ना, इसके एक्शन, ये अभी भी पॉलिटिक्स कर रहा है, अभी भी पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए 7 नंबर का कार्ड है, ये अभी भी पॉलिटिक्स कर रहा है। ये चीजों को टालता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये चीजों को टालता है, टालता है, टालता है। ये मतलब डुअल फेसेड है,
दिखाता कुछ है, अंदर से कुछ है, बहुत ही जहरीला है, बहुत जहरीला है, बता दिया मैंने। अब अपना भाई कहते हैं ना कि सतर्कता गई दुर्घटना हुई वाली बात है, अपनी अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करे यात्रीगण। ठीक है, तो ये बहुत ही ड्वेल फेसेड है, बहुत पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। या फिर पास्ट में, नियर पास्ट में इसने आपके साथ ये सारी घटनाएं की है, आपने बहुत इनपुट डाला पर ये कुछ भी कर दो, ये रोंदुलू रोता ही रहा, ये अनसेटिस्फाइड रहा, और ये इसने आपको बहुत परेशान किया है। ये इसने ऐसे पॉलिटिक्स किया, इतने इतनी माइंड गेम आपसे खेली है, ये इतना असंतुष्ट रहा, इसे संतुष्ट करने के चक्कर में ना आपकी तो मतलब दुर्गति हो गई। इसने इतनी पॉलिटिक्स की है, ठीक है। अब ये चाहता है हारमनी, अब इसे चाहिए सुकून, क्योंकि पास्ट में इसने जितनी दिक्कतें की, आपके साथ परेशानियां की, तो अब ये चाहता है कि अब ये आपके साथ हारमनी में आए, क्योंकि हो सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब इसे भी झेलने पड़ रहा है। इस पॉलिटिक्स का नतीजा आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि अब ये खुद 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में चला गया है, खुद बहुत ज्यादा दुखी, परेशान और ठगा हुआ महसूस करता है कि इसने दूसरों को ठगने की कोशिश की, पर अब खुद ही ठगा हुआ महसूस करता है। तो अब चाहता है अपनी लाइफ में शांति, सुकून, ठीक है, हारमोनी चाहता है। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन का है, ठीक है, हारमोनी चाहता है। तो इसके लिए अब ये मेहनत भी करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पे ये बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता है, हार्ड वर्क देना चाहता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप इसकी पूंजी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ी संपत्ति है ये रिलेशनशिप। और ये 2 ऑफ कप्स बताता है कि पास्ट में आपने इस प्यार से इसके जीवन में बहुत सुकून दिया है, बहुत प्यार किया है, जिसके कारण इसके जीवन में काफी सुकून था। तो ये फिर से हार्मनी चाहता है, फिर से सुकून चाहता है, इसके लिए अब ये भी आपके लिए प्यार फील करता है और इसलिए आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, रीबर्थ। अब आपके रिलेशनशिप में अब ये क्या करना चाहता है, अब रिलेशनशिप में एक परिवर्तन आ रहा है। अब आपके रिलेशनशिप में एक परिवर्तन आ रहा है, ये रीबर्थ हो रहा है, ये पूरी तरह से बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आ रहा है। जो ये था वो अब ये नहीं है, पूरी तरह से बदल रहा है। बदले या आप जो बदल गए हो, इसके कारण इसे भी बदलना पड़ रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही मनी माइंडेड हो, जिसके पास बहुत ही पैसे हो सकते हैं, बहुत ही अबंडेंट हो सकता है, पर अब ये आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको देख रहा है इंडिपेंडेंट, सिंगल, खूबसूरत और बहुत अपने मनी और करियर पर काम करता हुआ इंसान, ठीक है। दूसरी बात, अब बदलना चाहता है पूरी तरह से, मैं बता दूं, पर इसके ईगो, इसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या डर है, यहाँ पे स्पेशली डर दिख रहा है। ये बहुत डर रहा है, इसे सबकॉन्शियसली इसे लगता है कि आप इसे रिजेक्ट कर दोगे, और इस कारण ये भी 9 के कार्ड है, ये भी 9 के कार्ड है, ठीक है। तो अब ये पूरी तरह से बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है, इंटरनली दुखी है, परेशान है, पर कंट्रोल करता है आपकी तरफ किस तरह से बढ़े। एग्जॉशन, बहुत ज्यादा थक गया है, परेशान हो गया है। क्यों? क्योंकि आप वॉक अवे कर चुके हो। वॉक अवे करने के बाद आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये देख के तो इसके तोते उड़ गए हैं, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड बताता है कि जो नियम कानून इसने आपके ऊपर बनाए थे ना, उसमें आज ये खुद ही फंस गया है। फेक जो भी इसने नियम बनाए थे, इसमें खुद फंस गया है, और आपको देख रहा है कि आप जो है सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, और आपकी किस्मत जो है चमक रही है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, बहुत खुशियां, स्टेबिलिटी, माय गुडनेस, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही है। तो अब ये आपके साथ जुड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और अपने जीवन में भी सफलता चाहता है, इस रिलेशनशिप में सफलता चाहता है। तो ये है। तो यदि आपसे पहली वाली सिचुएशन रेजोनेट हुई होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ट्रांसफॉर्म होगा और आपके रिलेशनशिप में जरूर आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।